आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, इस उपयुक्त अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजन अभिक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 5 है, आवेश का एसआई इकाई क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलाम्ब होता है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10 है, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। नेक्स्ट प्रश्न 12 है, किसने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों को तत्व के नाम के एक या दो अक्षर से बनाया जा सकता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्जेलियस ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु, प्रणाली अथवा परिघटना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक मॉडल के अनुसार। प्रश्न क्रमांक 20 है, छठवें आवर्त में कितने तत्व हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32। नेक्स्ट प्रश्न है 21, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, 2% बढ़ जाएगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आए हुए प्रश्न, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होगा। वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर बैठकर आपस में बातचीत करें तो वहाँ क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। वहाँ पर वायुमंडल के अभाव के कारण हम एक दूसरे की बात को वहाँ पे नहीं सुन सकते चंद्रमा पे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 24 है, अनुप्रस्थ तरंगों में तरंग चलने की दिशा व माध्यम कोणों के कंपन करने की दिशा के बीच का कोण कितना बनता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 25 है, यदि किसी ध्वनि तरंग का आयाम आधा कर दिया जाए तो उस तरंग का तीव्रता क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथाई रह जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 26, कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है, बताइए इनमें से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 28, पृथ्वी पर हमेशा चंद्रमा केवल एक भाग का पृष्ठ दिखाई देता है, क्यों, बताइए पृथ्वी पर हमेशा चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है, क्यों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन और परिक्रमा की अवधि बराबर होती है इसलिए। प्रश्न क्रमांक 29 है, जब पानी गर्म करके 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस कर दिया जाए है तब पानी का आयतन क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले घटता है बाद में बढ़ता है। याद रखिए 4 सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, 0 सेंटीग्रेड पर जल बर्फ की तरह जम जाता है और 100 सेंटीग्रेड पे जल उबलता है। ठीक है। 100 सेंटीग्रेड में जल उबलता है, याद रखिएगा।
प्रश्न क्रमांक 59 है, जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 60 है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लैक्स की मात्रक है। ठीक है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पारसेक है। ठीक है, याद रखिएगा। और विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, एम्पियर में विद्युत धारा को मापा जाता है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 61 है, 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? बताइए 10 मोल जल का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 ग्राम। कितना हो जाएगा? 180 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई कौन सी है? बताइए ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 63 है, भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन नंबर डी है, सिंदरी में। सिंदरी में उर्वरक कारखाना 1951 में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा कब स्थापित किया गया था? तो 1951 में स्थापित किया गया था। और सिंदरी कहाँ है? तो सिंदरी झारखंड में है। ठीक है, सिंदरी कहाँ है? सिंदरी झारखंड में स्थित है। इसके अलावा उर्वरक का कारखाना कहाँ है? तो केरल में भी है। ठीक है, केरल में भी उर्वरक का कारखाना है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 83वां, विजडन पत्रिका द्वारा किसे 21वीं शताब्दी में भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है? बताइए 21वीं शताब्दी का भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्र जडेजा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 84 है, मरबत का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है या मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्रतिदिन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 94 है, किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया गया है? बताइए किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर आंसर दें। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस राज्य में डपोराजी ब्रिज का निर्माण किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सीमा सड़क संगठन द्वारा किस राज्य में डपोरोजी ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 96 है, किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अल्जाइमर रोग के निदान हेतु GV1971 नामक एक घरेलू दवा विकसित की है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। और कब किया है? तो 8 सितंबर 2020 को। 8 सितंबर 2020 को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रथम विश्व मेटक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोचीन। और सॉरी, ये 97 का सही आंसर हो जाएगा, 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 98 का ऑप्शन नंबर बी है, विशाखापट्टनम। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 99 है, किस शहर में हाल ही में भारत का पहला समेकित एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है किस शहर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। 8 सितंबर 2020 से प्रारंभ किया गया है, 8 सितंबर 2020 से। और इसका 2019 से किया गया है चीन में। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आज का अंतिम प्रश्न है, किस दिन विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में से प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।